हेलो एवरीवन। आज हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इसे हम किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे तथा उसका शून्यक भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना। कैसे हम आसानी से द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। जैसे हमारा प्रश्न है 2x² प्लस 9x प्लस 10। 2x² प्लस 9x प्लस 10। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाले का गुणक और अचर राशि इस दोनों का गुणा करते हैं। स्क्वायर वाले का गुणक और अचर राशि को गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 है और यह है 10। 2 गुने 10, ये हो जाते हैं 10 दूनी 20। अब 20 जैसे भी हम गुना करके पुराना हो पूरा लेते हैं। जैसे 4 × 20। और भी यदि इस 20 का कोई गुणनखंड होगा तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 एकम 20। अब हम यहाँ अचर राशि का चिन्ह देखेंगे। यदि जोड़ है तो जोड़कर हमें इतना पुराना है। यदि यहाँ घटाव रहेगा तो घटाकर हमें इतना पुराना है। तो अभी जोड़ है, जोड़कर हमें 9 पुराना है। हम यहाँ देखेंगे किसको जोड़ने पर 9 पुर जाए। तो ये 10 2 12 हो जाएगा, ये 5 4 9। तो इसी को हम ले लेंगे 5 और 4 को। तो इसको हम वैसे ही यहाँ उतार देंगे 2x²। ये चिन्ह प्लस है तो ऐसे ही लिख सकते हैं। इस 9 के बदले लिखेंगे 4x प्लस 5x। यहाँ से लिए 4 और 5 और ये प्लस 10। अब हम 2 2 को ब्रैकेट में कर लेंगे। इससे हम कॉमन लेंगे 2x² प्लस 4x को ब्रैकेट में कर लिए। शेष इस दोनों को करना है, बीच में प्लस चिन्ह आ जाएगा 5x प्लस 10। यहाँ से 2x, 2 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह x है तो एक x कॉमन ले लेंगे। तो 2 निकल गया, यहाँ x² था, x बच जाएंगे प्लस 2 दूनी 4। 2 यहाँ होगा, एक x थे जो बाहर आ गए हैं। सेम यही यहाँ उतार देंगे x प्लस 2। बीच में ये प्लस का चिन्ह था। अब 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा। तो 2 को हम 5 बार पढ़ेंगे कि 10 होगा। अब फिर इस दोनों में से हम एक x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 और शेष बच जाएंगे 2x प्लस 5। ये हमारा गुणनखंड निकल गया। इसी प्रश्न में यदि हम मान के चलिए यहाँ 3x² माइनस 4x माइनस 4, 3x² माइनस 4x माइनस 4 कोई प्रश्न है जिसका हमें गुणनखंड निकालना हो, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। x² का जो गुणक है उसको और अचर राशि जो है उसको गुणा कर देंगे। तो x² का गुणक 3 है, 3 गुने अचर राशि 4 है, 4 को गुना करेंगे, ये 3 चौका 12। अब 12 का गुणनखंड जैसे जैसे होगा हम कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 एकम 12। और भी कोई इसका गुणनखंड हो तो उसको हम कर लेंगे। अब यहाँ चिन्ह देखेंगे, घटाव है तो घटाकर हमें 4 पुराना है। इसमें फिर खोजेंगे किसको घटाने पर 4 पुर जाए। तो ये 6 में 2 घटाने पर 4 पुर जाएगा, इसी को हम यहाँ लेंगे।
3x², यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसे माइनस। 4x के लिए लिखेंगे हम 6x - 2x, 6x - 2x और ये -4। अब माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, 3x² - 6x, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 2x, ये -4। फिर हम इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में से 3 3 मिल रहा है और दोनों जगह x हैं, तो एक x कॉमन ले लेंगे। x 3 निकल गया, x² में एक x निकला, एक x बच गया, -3 दूनी 6, एक x था जो कि बाहर आ गए हैं, यही यहाँ उतार लेंगे x - 2। बीच में जो चिन्ह आया वो चिन्ह यहाँ लिख देंगे। 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 4, 2 बार। अब फिर ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x - 2, शेष बच जाएंगे 3x + 2, 3x + 2। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के द्विघात बहुपदों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। चाहे तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए हम प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे हम सजा लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं x² का गुणांक, तब लिखते हैं x का गुणांक वाला, यह है -7x। उसके बाद लिखते हैं अचर राशि, अचर राशि है -3। अब गुणनखंड विधि से बनाना है, शून्यांक निकालना है, तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम x² के गुणांक को और अचर राशि को गुना करते हैं, तो 6 × 3, 6 × 3 18। 18 का गुणनखंड और लिख लेंगे, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब हम यहाँ देखते हैं अचर राशि का जो साइन होता है माइनस है, तो घटाकर हमें पुराना है 7। इसमें से देखेंगे किसको घटाने पर 7 पूरेगा, तो 9 में 2 घटाने पर 7 पूरेगा। इसी को हम लेंगे यहाँ 6x² माइनस है तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे। 7x के लिए हम लिखेंगे 9x - 2x, 9x - 2x को ब्रैकेट में कर लेंगे, -3 बराबर 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 6x² - 1 9x, ब्रैकेट हटने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x - 3 बराबर 0। अब इस दोनों से हम कॉमन लेंगे, 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। उसके बाद दोनों में x है तो x भी लेंगे, 3x कॉमन लेने पर 3 दूनी 6, 2 यहाँ स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था, एक x निकल गया, एक x बच गया, -3 तिहाई 9, तो यहाँ 3 देंगे, x बाहर निकल गया, यही यहाँ लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 3 को कितने बार पढ़ेंगे? 3 एक बार, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब 2x - 3, 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3, शेष बच जाएंगे 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर के बाद जाने पर +3 हो जाएगा। x निकालना होगा तो 2x मतलब 2 गुने x, तो गुना वाला 2 इधर आके बटा में हो जाएंगे।
इधर 3x प्लस 1 बराबर के बाद जाने पर -1 हो जाएंगे। x बराबर हो जाएगा -1 और ये 3 इधर आके बटा में हो जाएंगे। तो इस प्रश्न में x का मान आया है 3/2 और -1/3, यही इसका शून्यक है। इसी तरह से हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे। मैं बहुपद से और भी तरह के प्रश्न लाऊंगा, तब तक आप इसे सीखें और दूसरों को भी सीखने में मदद करें। धन्यवाद।